असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। यह प्रकृति है, सबको आजमाती है। कितनी ताकत है हौसलों में, कितना गहरा है सागर और उसकी गहराई नापती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाते आ रहा है। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर यहाँ का है, जो प्राचीन काल में राजगृह नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजा रहा करते थे, यानी राजाओं का घर। यहाँ पर यह जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में तथागत भगवान बुद्ध का वास हुआ करता था और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में तथागत भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं। यहाँ पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा बिंबिसार हो या फिर राजा अजातशत्रु हो, इनके माध्यम से यहाँ पर बड़े पैमाने में स्मारक निर्माण किए गए थे। उनमें से कई सारे जो स्मारक हैं हमने इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके माध्यम से भी कई सारे स्तूपों और स्मारकों का जो निर्माण कार्य है वह किया गया था। यहाँ पर आज का जो राजगीर है, मतलब यहाँ पर दो राजगीर है, एक नया राजगीर और एक पुराना राजगीर। पुराना राजगीर जहाँ पर पहले मतलब ये सारे स्मारक हुआ करते थे, जिसके आज भी मलबे हमें दिखाई देंगे, और एक नया राजगीर है, मतलब नया राजगीर जो है यहाँ पर एक स्मारक स्थित है, जहाँ पर वेलुवन है। वेलुवन के ठीक सामने एक बहुत बड़ी दीवार जो है विशाल, वह हमें दिखाई देती है चौकोन आकार में, जिसके बारे में अमूमन लोगों को पता नहीं है। मतलब यहाँ पर सालाना मतलब लाखों की संख्या में जो तीर्थयात्री है वे आते हैं इस स्थली पर, और यहाँ पर वे विश्व शांति स्तूपा देखते हैं, बिंबिसार राजा का जेल देखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के गिने चुने जो स्थल है, मतलब यहाँ पर कुछ गर्म पानी के कुएँ हैं और पिपली गुफा है और साथ ही साथ सप्तपर्णी गुफा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते नहीं, और यहीं पर मतलब इससे पहले यहाँ पर वेलुवन के ठीक सामने अजातशत्रु इनका स्तूप है। जी हाँ, जिसकी जानकारी कई वर्षों पहले यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा लगाई गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, और यहाँ पर ये जो तीर्थयात्री आते हैं वह इस स्थली को देखते नहीं। यह जो स्थली है आज भी वीरान पड़े हुए, जाने अनजाने में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन लोगों को इस स्थली का जो महत्व है वह आज भी पता नहीं है। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासी देख सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल से जम्बूद्वीप में स्तूप बनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें आमतौर पर शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप, इनका निर्माण कार्य होता आया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद और सम्राट अशोक इनके समय में स्तूप बनाने की परंपरा में वृद्धि हुई है। राजगृह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां आज भी ईसा पूर्व 6ठी से 5वीं सदी के स्मारकों के ढांचे दिखाई देते हैं। इससे पहले आपको हमने राजगीर यहाँ के रत्नगिरी, गृधकिट, वैभारगिरी आदि स्थल दिखाए हैं। यह एकमात्र ऐसा स्मारक है जो पुराने राजगीर के बाहर स्थित है, जिसका जिक्र प्रसिद्ध चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में किया है।
हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर, यहाँ का जो नया राजगीर है, यहाँ पर जो अजातशत्रु इनका जो स्तूप है इसके समीप आए हुए हैं। और ये स्तूप देखिए, जो वेणुवन है, वेणुवन के पश्चिम में यहाँ पर जो मार्ग है, हाईवे है, हाईवे पर यह जो स्तूप है यह स्थित है। और यह महाकाय ऐसा स्तूप आप देख पा रहे हो, जो कि ईसा पूर्व यह 5वीं शताब्दी का स्तूप है। विशालतम ऐसा स्तूप है। स्तूप की नींव देखिए आप, ये पूरे पत्थरों से बनाई गई है। चलिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पर से सीढ़ियाँ है स्तूप के ऊपर जाने के लिए। चलिए हम अभी स्तूप के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में देखिए आप, यहाँ पर यह जो स्तूप है, इस स्तूप की नींव देखिए। और स्तूप के जो यहाँ पर जो मलबा है, मतलब जो पत्थरों का मलबा है, इसके नीचे यहाँ पर हमें ईंटों का मलबा दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के यहाँ पर ये पूरा ईंटों का मलबा है। मतलब यहाँ पर एक तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा स्तूप बनाया गया था। और बाद में यहाँ पर देखिए गुप्त काल में इसका जो मतलब इसको बढ़ाया गया, या फिर उससे पहले सम्राट अशोक से भी पहले यहाँ पर ये स्तूप जो है इसकी नींव रखी गई थी। टी ब्लॉच नाम के जो उत्खननकर्ता थे, जो अधिकारी थे, उनके माध्यम से सन 1902 और 1903 के आसपास यह जो स्थली है, इस स्थली का उत्खनन कार्य किया गया था। मतलब ये बहुत विशाल ऐसा टीला था। इस टीले में से बहुत सारे जो अवशेष है यहाँ पर से पाए गए। और वैनसंग का जो मतलब जो यात्रा वर्णन है, उसके आधार पर वेणुवन के पश्चिम में और आज का जो नया राजगीर है, मतलब यहाँ पर राजगीर से गया जाने वाला जो मार्ग है, इसके लेफ्ट साइड में यह जो स्मारक है यह स्थित है। ये देखिए यहाँ पर इस मतलब इस स्तूप के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक मंडप था बहुत बड़ा, और उसके जो पिलर है यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और ये जो हमें अलग अलग आकृतियाँ बनाई हुई दिखाई देती है। देखिए अलग अलग शेप है। ये बहुत बड़ा माउंट है। यहाँ पर से कई सारे जो सिक्के मिले हैं, या फिर कई सारे बौद्ध भिक्षु के उस समय के जो वस्तुएं हैं वह यहाँ से बरामद की गई है। पाली साहित्य में राजा अजातशत्रु, इनका नाम बहुत सारे स्थानों पर आया हुआ है। उनके पिता राजा बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम में केंद्रित किया था। अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाया था। वह एक पराक्रमी, कुशल, चालाक राजकुमार थे। उन्होंने वज्जी संघ को हराने हेतु महाशिला, कंटक जैसे यंत्रों का उपयोग किया था, जिसे हाल ही में आई बाहुबली इस फिल्म में दर्शाया गया है। उन्होंने महावीर जैन और भगवान बुद्ध, इन दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखे थे। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद राजा अजातशत्रु इन्हीं की देखरेख में पहली संगीति का प्रयोजन राजगीर यहाँ पर किया गया था। इसी के साथ भगवान बुद्ध की अस्थियों पर राजगीर की पहाड़ियों में सारिक स्तूप का निर्माण कार्य किया गया था। ईसा पूर्व 461 में उनकी हत्या उन्हीं के संतान द्वारा की गई थी। अजातशत्रु द्वारा बड़े पैमाने में, मतलब भगवान बुद्ध के समय पर बौद्ध धम्म के लिए बहुत बड़ा योगदान जो है उन्होंने उस समय पर किया था। मतलब उनके जो पिता है बिंबिसार, उनके बाद में, मतलब जब उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने पिता की जो है वो हत्या कर दी, उसके बाद में वह जो है वह बौद्ध अनुयायी बने और बौद्ध अनुयायी बनकर यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और साथ ही भगवान बुद्ध के धम्म को उन्होंने राजाश्रय दिया हुआ हमें दिखाई देता है। तो यह
स्मारक, एक छोटा सा वीडियो आपको इसी प्रकार से राजगीर का कोना कोना और चप्पा चप्पा देखने मिलने वाला है। आप जब कभी तीर्थ यात्रा पर आओगे, मतलब आप जब महाराष्ट्र से आओ या फिर गुजरात से आओ या फिर मध्य प्रदेश से आओ या फिर आप साउथ से आओ या फिर ऊपर से आओ, तो आप कहीं से भी आओ देश भर में से, तो आप यह स्मारक देखना ना भूलें। छोटा सा ही है लेकिन हमारे अतीत वैभव का ये बहुत वैभवशाली ऐसा स्मारक है जो आज इस प्रकार से यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है खाली टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। बाकी यहाँ पर इस स्मारक के कोई भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर आज़ाद शत्रु का जो स्तूप है वह कैसे हुआ या फिर इसकी जानकारी कोई भी हमें प्राप्त नहीं होती, या फिर जो स्ट्रक्चर बनाया गया इतना भव्य ऐसा स्ट्रक्चर की कोई भी जानकारी जो है वह प्राप्त नहीं होती। तो मिलेंगे यहाँ पर राजगीर से ही इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो जो है राजगीर का जो रहस्य है, मतलब आप इक्के दुक्के ही आप स्मारक देख पाते हो। आप यहाँ पर आते हो तो एक तो आपको जो बिंबिसार का जो जेल है वह दिखाया जाता है, या फिर यहाँ की कुछ गुफाएं दिखाई जाती है, या फिर आपको विश्व शांति स्तूपा लेके जाया जाता है, या फिर यहाँ की जो गिरदकिट पहाड़ी है जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वह जहाँ पर ध्यान किया करते थे वह स्थली आपको ज़्यादा दिखाई जाती है। और यहाँ पर पास में जो वेणुवन है जहाँ पर भगवान बुद्ध का पसंदीदा स्थान है, जो कि बिंबिसार राजा द्वारा भगवान बुद्ध को दिया हुआ पहला जो दान है वह हमें यहाँ पर ही दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य ऐसे बहुत सारे स्थल जो है वह हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे।